जब अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी, अपराधी को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्राइम की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उदयपुर के फलासिया के भवरिया फला में 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। गैस सिलेंडर सप्लाई करने आई पिकअप स्कूल की दीवार पर टकरा गई। रिवर्स लेते समय बच्चे को कुचल दिया। झालावाड़ में अज्ञात बॉडी मिलने से सनसनी। पानी में तैरता हुआ दिखा अज्ञात का शव। बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। नवलगढ़ क्षेत्र के बुगाला गांव में 10वीं की छात्रा ने कुएं में लगाई छलांग। 16 वर्षीय सोनू कुमारी की मौत। ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा में बंजाना पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ 8 लाख का गांजा। गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे गांजा। गाड़ियों से बरामद हुआ 217 किलो गांजा। 2 कार में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीकर के पेवा गांव में नीलगाय का शिकार। नीलगाय की गोली मारकर हत्या। आरोपी युवक हुआ फरार। वन्य जीवों का शिकार कर तस्करी के आरोपी की तलाश जारी। करौली में दबंगों की प्रॉपर्टी पर चला पीला पंजा। दंगा प्रकरण के आरोपी का अवैध भवन ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान 500 पुलिसकर्मी तैनात। छावनी में तब्दील हुआ शहर। अंबेडकर सर्किल क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। जयपुर में चला जेडीए का पीला पंजा। सीबीआई फाटक के पास हटाया गया अतिक्रमण। आरओबी में रुकावट बन रहे थे अतिक्रमण। 7 पक्की दुकानें, 5 बाउंड्री वॉल हटाए गए। जैसलमेर के लाठी में नाकेबंदी तोड़कर भागने वाले गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर की पुलिस ने कराई परेड। नाकेबंदी तोड़कर आरोपी कैंपर को ले गया था। बोलेरो समेत कई वाहनों को किया था क्षतिग्रस्त। सीकर में नीम का थाना के पाटन थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाली गैंग की मुख्य सरगना दुर्गा देवी गिरफ्तार। मामले में पूर्व में भी कई आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में शुद्ध आहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। वैशाली चौक की दुकानों से भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त। कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान चलाया जा रहा है। और श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और विशाल पचार गैंग के एक एक्टिव मेंबर को पकड़ा है। सादोचर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक युवक को एक रिवॉल्वर और 567 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। आखिर क्या पूरा मामला है और ये अवैध हथियार कहां से लाए गए थे, साथ ही इनकी सप्लाई कहां होनी थी, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विशाल पचार का एक गुर्गा गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई का खास है विशाल पचार। अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया आरोपी। 567 कारतूस, 35 बोर रिवॉल्वर बरामद। पुलिस ने नाकाम किया बड़ा क्राइम प्लान। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में गैंगस्टर्स का नेटवर्क किस कदर फैला हुआ है, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब श्री गंगानगर जिले की सादुलशहर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले गैंगस्टर विशाल पचार के गुर्गे को दबोच लिया, जब वह AK-47 जैसे खतरनाक हथियार के सैकड़ों कारतूस लेकर जा रहा था। इस आरोपी के पास में एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी का रिमांड लिया है और उससे पूछताछ में जुटी हुई है ताकि इस आपराधिक घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ सके।
अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर और 567 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक ये राजस्थान में अवैध कारतूसों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है ताकि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी श्याम सुंदर मुकलावा का रहने वाला है। बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में कारतूस लेकर जा रहा था। सादुल शहर पुलिस ने उसे अलीपुरा नूरपुरा नहर के पास रोका। उसके पास से 35 बोर की एक लोडेड रिवॉल्वर, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर 35 बोर जिसमें 2 जिंदा कारतूस थे। इसके साथ AK-47 के 388 कारतूस, 32 बोर के 173 कारतूस, 35 बोर के 6 कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि श्याम सुंदर को यह हथियार नवीन कुमार जाट और अमनदीप सिंह बराड़ के जरिए मिले थे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या गैंग वॉर के लिए मंगवाए गए थे। नवीन कुमार जाट और अमनदीप सिंह बराड़ को पिछले दिनों श्रीगंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनका सीधा संबंध लॉरेंस गैंग के खास विशाल पचार से है, जो फिलहाल दुबई में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। विशाल पचार सीमा पार से हथियारों की सप्लाई चेन चला रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार व IG सर बीकानेर रेंज बीकानेर के नेतृत्व में अवैध हथियारों के विरुद्ध जिला श्रीगंगानगर पुलिस की लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि संगठित अपराधियों के विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर सके। उसी क्रम में आज थाना सादुल शहर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई है। औचक नाकाबंदी के दौरान थाना अधिकारी सादुल शहर द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति श्याम सुंदर निवासी किक्कर वाली मुकलावा थाने को रोका गया और उसके पास से हमें एक अवैध हथियार बरामद हुआ है और उसके साथ 567 अवैध कारतूस उसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। मेरा मानना है कि शायद पूरे राज्य में इससे बड़ी कारतूसों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, जिसमें 567 7.62 mm के कार्ट्रिज जो कारतूस है वो हमने जब्त किए हैं। सादुल शहर पुलिस थाना प्रभारी मलकियत सिंह ने आरोपी श्याम सुंदर को कोर्ट में पेश किया और उसे रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी से इन हथियारों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इसके साथियों के बारे में भी पड़ताल की जाएगी और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन हथियारों का क्या किया जाना था। जो श्याम सुंदर है जो ये पकड़ा है, कल दोपहर में जो कार्रवाई हुई है इसके लिए आज न्यायालय में पेश किया गया। तो न्यायालय ने इसके लिए हमें करीबन 8 दिन का हमने पेशी लिया है। तो इस रिमांड अवधि में क्या कुछ किया जाना है? रिमांड अवधि के इसके साथ जो कोई वारदातें की है या इसके बारे में जो असला कहाँ से आया है, कहाँ ये लेके जाना था, इसको क्या किस वारदात में प्रयोग में करना था, इस बारे में पूर्ण जांच इसके बारे में की जाएगी। जो ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ कितने आदमी किस तरह जुड़े हुए हैं, किसके लिए काम करता है, ये सारे गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू सेफ स्पेस और हथियारों का ट्रांजिट रूट बन गए हैं। हालांकि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन असली चुनौती दुबई में बैठे विशाल पचार और उसके पाकिस्तान कनेक्शन को पूरी तरह ध्वस्त करने की है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे और कितने चेहरों से नकाब उतरता है। श्रीगंगानगर पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ एक मजबूत हॉटस्पॉट बन चुका है। लेकिन जिस तरह से श्रीगंगानगर SP डॉक्टर अमृता दुहन ने कार्यभार संभालने के बाद लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयां की हैं, उसने बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ये श्रीगंगानगर SP डॉक्टर अमृता दुहन की प्रभावी रणनीति का हिस्सा है कि उन्होंने राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कारतूस बरामदगी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब श्रीगंगानगर पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, जिससे बदमाशों के हौसले तो पस्त हो ही रहे हैं, साथ ही साथ दुबई में बैठे बदमाशों के मास्टरमाइंड के नेटवर्क को पस्त करने में भी पुलिस तैयार दिख रही है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर। और जयपुर में एक ऐसा चोर पकड़ में आया जिसने वेब सीरीज और क्राइम सीरियल देखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने नारायण विहार इलाके में ज्वेलरी शोरूम से 4 किलो चांदी चोरी की थी। पुलिस ने शातिर चोर विकास को गिरफ्तार कर लिया।
और विकास पर क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए का कर्ज था और इस कर्ज को उतारने के लिए ही उसने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। क्या आखिर पूरा मामला है और कैसे इस शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जरा आगे आपको दिखाते हैं। वेब सीरीज देखकर चोरी की वारदात। ज्वेलरी शोरूम से चांदी की चोरी, कर्ज चुकाने के लिए की चोरी। शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्वीरों में दिखाई देता यह शख्स जितना भोला दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा शातिर है। विकास कोटपुतली के बहरोड का रहने वाला है और जयपुर के भांकरोटा इलाके में रहता है। आरोपी ने बी फार्मा किया है और चाइल्ड लाइन एनजीओ में भी काम किया है। आरोपी पर क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया, जिसके बाद उसने ज्वेलरी के शोरूम में चोरी करने का प्लान बनाया। आरोपी ने 1 रात पहले शोरूम और इलाके की रेकी की थी, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। 31 तारीख की रात को एक ज्वेलरी शॉप है महारानी रोड पर, मनु सोनी जी की, उसमें चोरी हुई थी और 2 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब माल मुलजिमान की तलाश के लिए डीएसटी टीम के 2 जवान राजवीर और राजेश और थाना टीम से चैनाराम को सबसे पहले लगाया गया, उसके बाद और टीम एक्सटेंड की गई, लेकिन जो मुख्य भूमिका रही वो इन जवानों के द्वारा मुलजिम को ट्रेस किया गया और प्रकरण की 100% चांदी की रिकवरी, जो चांदी की ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी की गई। ये विकास कुमार मुलजिम का नाम है और रहने वाला बहरोड का है, मूल निवासी बहरोड का है और काफ़ी टाइम से यहाँ पिछले लगभग 7-8 साल से जयपुर रह रहा था। एजुकेशन में पढ़ा लिखा है। जब ये जो लड़का है जो चोरी की है जिसने, बी फार्मा है। उसके बाद इसने चाइल्ड हेल्पलाइन में भी काम किया है, अच्छा काम किया है। और उसके बाद जैसा इससे प्रारंभिक पूछताछ पर सामने आया कि कुछ इसके ऊपर लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का जो कुछ लाख का इसके ऊपर कर्जा हो गया, जिसकी वजह से इसके दिमाग में ये चीज़ आई और लगातार जो क्राइम बेस्ड टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज होते हैं वो ये पिछले काफ़ी समय से देख रहा था और इसने एक दिन पहले दुकान की रैकी की और उसके बाद में इस दुकान में चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से विकास शोरूम में डाका डाल रहा है। आरोपी ने शोरूम में सुरंग खोदकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का घर घटनास्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए आरोपी ने इस जगह को निशाना बनाया। रात में वो शौचालय की छत पर रुका। जब सब चले गए उसके बाद दीवार में सुरंग बनाकर शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। पकड़ा ना जाए इसलिए मुंह पर मास्क लगाया, साथ ही अपनी बाइक 3 किलोमीटर दूर छोड़कर पैदल निकला ताकि किसी को इस पर शक न हो और पुलिस भी गुमराह हो जाए। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी वेब सीरीज और क्राइम शो देखता है और वहीं से इसने चोरी करना सीखा। आरोपी पर पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, ये उसका पहला क्राइम है। क्रेडिट कार्ड और लोन के चक्कर में फंसकर आरोपी अपराध के दलदल में चला गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 31 दिसंबर को ज्वेलरी के शोरूम में चोरी हुई थी और इसमें चोर भी सिर्फ एक था और उसने वेब सीरीज और क्राइम जो एपिसोड होते हैं उसको देखकर उसने चोरी करना सीखा और उसके बाद वो मोटरसाइकिल से पुलिस को गुमराह करने के लिए मोटरसाइकिल से आया और उसने लगभग 3 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल लगा दी और पैदल पैदल वो शोरूम में गया और वहां पर उसने सुरंग बनाकर अंदर लगभग 4 किलो जो ज्वेलरी है चांदी की वो चोरी की, उसके बाद फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम विकास है। बड़ी बात यह है कि भांकरोटा का रहने वाला है और ये वेब सीरीज देखने का शौकीन है। इस पे कर्जा भी था, तो अपना कर्जा उतारने के लिए इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल अब इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। ऑपरेशन साइबर मुक्ति के तहत जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साइबर सेल और जिले की 15 थानों की 25 से ज्यादा टीमों ने एक साथ दबिश देकर कंबोडिया से संचालित चाइनीज साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये गिरोह साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देता था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन साइबर मुक्ति की सफलता। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कंबोडिया से चल रहा था चाइनीज साइबर रैकेट।
निवेश के नाम पर हजारों करोड़ की ठगी। 41 संदिग्धों को किया गया डिटेन। कोटपूतली बहरोड पुलिस ने ऑपरेशन साइबर मुक्ति के तहत कंबोडिया से संचालित एक बड़े चीनी साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वेबसाइट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस कार्रवाई में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस दौरान 41 संदिग्धों को डिटेन किया गया, जिनमें से 15 से पूछताछ के बाद 25 आरोपियों को धारा 170 BNS के तहत गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि कंबोडिया में चाइनीज अपराधियों द्वारा फर्जी कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन कॉल सेंटरों से खुद को CBI, पुलिस, ED और कस्टम अधिकारी बताकर भारतीय नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट किया जाता था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट के नाम से विज्ञापन देकर असली ऐप से मिलते जुलते फर्जी ट्रेडिंग ऐप, वेबसाइट बनाकर निवेश के नाम पर ठगी की जाती थी। इस पूरे नेटवर्क में युवकों को विदेश भेजने वाला मुख्य एजेंट सुरेश सेन गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेश सेन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक सुरेश सेन पहले भी लखनऊ में साइबर अपराध के मामले में आरोपी रह चुका है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुरेश सेन और उसके साथियों ने अब तक सैकड़ों युवकों को वियतनाम, थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया भेजा। वहां उन्हें पहले 15 दिन की साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर चाइनीज कॉल सेंटरों में तैनात किया जाता था। इन कॉल सेंटरों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब 1000 से 1500 लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें करीब $1000 मासिक वेतन और ठगी की रकम पर इंसेंटिव दिया जाता था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जयपुर रेंज के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में साइबर सेल और जिले के सभी थानाधिकारियों की टीम शामिल रही। पुलिस अब विदेश भेजे गए युवकों की पहचान, संपर्क प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन की गहन जांच कर रही है। एड्रेस और उनकी जब हमने कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली तो काफ़ी की कंबोडिया लोकेशन शो कर रही थी, जिस पर इस पे और गहनता से जांच करके, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एक्सटॉर्शन सेंटर्स, कॉल सेंटर्स बाहर चल रहे हैं और काफ़ी लोगों को बरगला कर यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, जिस पर ऑपरेशन साइबर मुक्ति नाम देते हुए एक कंप्लीट टीम को लगाया, ताकि इस से जो युवा हैं उनको, या जो लोग थ्रेटनिंग हो रही है उनको निजात दिलाई जा सके। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने लोगों से अपील की है कि विदेश नौकरी दिलाने वाले किसी भी एजेंट पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें। पासपोर्ट, वीजा, कंपनी ऑफर लेटर और वर्क परमिट की अनिवार्य जांच करें। किसी भी संदिग्ध ऑफर या एजेंट की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने से संपर्क करें। जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फर्जी एजेंटों और विदेश जाकर साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। मेरी आपके माध्यम से कोटपुतली के वासियों से अपील है कि विदेशी नौकरी वाले किसी भी एजेंट पर बिना सत्यापन के भरोसा ना करें। पासपोर्ट, वीज़ा, कंपनी ऑफर लेटर व वर्क परमिट की अनिवार्य जांच करवा लें। बिना लाइसेंसी एजेंट के माध्यम से विदेश जाने से बचें। किसी भी संदिग्ध एजेंट या ऑफर की तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो सूरत में तुरंत 1930 पर या नज़दीकी थाने में संपर्क करें। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार आदि देशों में जाने वाले युवा अतिरिक्त सावधानी बरतें। कोटपुतली बहरोड की साइबर टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान करीब 25 से ज़्यादा जो जिले भर की टीमें हैं और करीब 100 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी निगरानी के अंदर ये कार्रवाई की गई है। एक सुरेश सेन नाम का युवक है जो बानसूर के रामनगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और करीब 40 से ज़्यादा लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है, ये जो युवक हैं ये कंबोडिया उनको भेजते थे, युवकों को जाल में फंसाते थे। ये कंबोडिया भेजकर उनके साथ साइबर फ्रॉड का काम करवाते थे। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास अभी अन्य जो युवक हैं उनके साथ पूछताछ की जा रही है और जल्द ही जो अन्य युवक हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही कुछ ऐसे संदिग्ध युवक हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो ऐसे युवा हैं जो भी इनके जाल में फंसे हुए हैं उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें भी वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। कोटपुतली से हिमांशु सेन, NDTV। और जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और ऐसा लगता है मानो जैसे कि चोरों में पुलिस का कोई डर नहीं, कोई खौफ है ही नहीं। और चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। परिवार के वापस लौटने पर घर के सारे ताले टूटे और अलमारी बक्से खुले पड़े मिले। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आगे देखिए आप।
सोने मकान पर चोरों का धावा, बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सोना चांदी चोरों ने किया पार, डीवीआर भी निकालकर हुए फरार। जोधपुर के रामराज नगर सेक्टर 2 में जो चोरी हुई, करीब 80 लाख रुपए का माल चोर उठाकर ले गए। 40 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 7.5 लाख रुपए नकद लेकर चले गए। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के लहरिया रिसोर्ट के पास रामराज नगर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर मकान से करीब 40 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, 7.5 लाख रुपए नकद और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार पास के ही केरू गांव गया हुआ था और रात में वहीं रुका हुआ था, जिसके बाद चोरों ने सोने मकान को निशाना बना लिया। परिवार के लौटने पर घर के सारे ताले टूटे और अलमारी बक्से खुले पड़े मिले। हमारे इस एरिया में दिनों दिन चोरियां बढ़ती जा रही है। पुलिस अपनी तरफ से गश्त बढ़ाई जाए, मोटरसाइकिल की गश्त हो या बड़ी गाड़ी की हो। और यहाँ इस कॉलोनी में 3-4 कॉलोनी, यहाँ पे रामराज नगर हो गया, प्रदीप नगर हो गया, टेगड़ी नगर हो गया, शूरबी विहार, इस कॉलोनी में हर साल में 4, 5, 10 चोरी होती है। तो पुलिस को मतलब गश्त बढ़ानी जरूरी है, रात को भी बढ़ानी जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर के मकान है या कोई लोकेशन में उसमें कैमरा लगाया जाए। और घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोरों ने घर से 8-8 तोले के 2 बाजूबंद, 8-8 तोले के 2 हथफूल, 2.5 तोले का शीश फूल, 1 तोले का पुरछा, 3 तोले का गले का हार, 3 तोले का हाथ का ब्रेसलेट, 3-3 तोले की 2 चेन, 3.5 तोले की सेट सहित कई आभूषण चोरी किए। हमारे साथ है मकान मालिक खुद जो है, जिनके घर में चोरी हुई है, उनसे हम बात करेंगे। महेंद्र सिंह जी, क्या घटनाक्रम हुआ था और आप लोग कहाँ गए हुए थे? हम तो हमारे गांव गए हुए थे सर, यहाँ से गांव केरू नजदीक है। 18 तारीख को हम शाम को निकले थे 7:15 बजे, और 7:15 बजे यहाँ से निकलने के बाद में गाँव कल 19 तारीख को 3:15 बजे हम आए थे। जो मेरी बच्ची थी, मेरे साथ बच्चा था और हम थे, तीनों ही आए थे। तीनों आने के बाद में गेट में एंट्री की थी, तो गेट के दरवाजे मतलब ताला भी था, इन खूंटे खुले थे। और फिर बाद में अंदर एंट्री की तो पता चला कि सब बक्से वगैरह, अलमारियाँ वगैरह सब खुली पड़ी थी। फिर बाद में पुलिस वालों को बुलाए मौके पे। फिर मौके पे सामान वगैरह देखा तो करीबन 35-40 तोला सोना था, 1.5 किलो चांदी थी और करीबन 7.5 लाख रुपए रोकड़ थे। ये मेरे घर में से, और प्लस कैमरे की जो रिकॉर्डिंग मशीनें वगैरह वो सब चोर यहाँ से लेकर चले गए थे। सूचना मिलने पर राजीव गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात के दौरान पहचान छिपाने के लिए चोर सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। ये आप कैमरे देख सकते हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी के कैमरे। हालांकि सिक्योरिटी के हिसाब से लगाए थे, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने यहाँ से कैमरे भी उठाकर जो है ले गए और डीवीआर उठाकर ले गए। ये गेट है, ये गेट भी खुला हुआ था। साथ ही साथ अगर बात की जाए दरवाजा, ये जो है मुख्य गेट का, अंदर आने के बाद में ये दरवाजे भी पूरे खुले हुए थे, लॉक। किस तरह से यहाँ पर लॉक था अंदर, इसी दरवाजा, ये दरवाजा लॉक था। ये खोल के यहाँ से आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जहाँ कोई हथौड़ी लगी हो। ये ताला तो खोल के, जैसे ये चाबी मेरे पास, परिवार के पास थी और ये खोल के लेके गए। दूसरी चाबी ये लेकर गए थे। निश्चित तौर से कह सकते हैं ये मकान के अंदर का दृश्य हम आपको दिखाए। यहाँ डीवीआर लगा हुआ था, डीवीआर भी उठा कर ले गए। और जो मॉनिटर है, हालांकि मॉनिटर तो कुछ काम नहीं आया, लेकिन डीवीआर में सबूत अहम होते हैं, वो डीवीआर यहाँ से ले गए। इसके अलावा अंदर की तस्वीर और दिखाऊंगा, कहाँ जो है चोरों ने हाथ मारा था। ये वो जगह है, ये देखिए, यहाँ से ताले भी खोल के, ये ताले खोले हैं सही सलामत। इसमें से ये चाबी ऐसे लगी हुई थी और फिर इसमें सब चाबी अंदर पड़ी थी, इसके अंदर से सब चोरी हुआ था। निश्चित रूप से कह सकते हैं चोरों ने जिस तरह से सफाई से हाथ साफ किया, घर के अंदर चाबियां थी, उस चाबियों का भी उपयोग किया। ताला तोड़ा नहीं है, हालांकि एक बॉक्स का ये कुंटा यहाँ से टूटा हुआ है, कब्जा ताले खोल कर यहाँ से जो है चोरी की है। और कह सकते हैं करीब 70 से 80 लाख रुपए का जो है इन लोगों ने यहाँ से चोरी किया, जिसमें करीब 40 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 7.5 लाख रुपए कैश लेकर गए। आपको बता दें कि इसी थाना क्षेत्र में 23 दिन पहले प्रेम विहार कॉलोनी के 2 बंद कमरों में भी ताले तोड़कर करीब 45 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे। उस मामले में भी 29 तोला सोना, आधा किलो चांदी और 1,10,000 रुपए नकद चोरी हुए थे। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से एक और जहां इलाके के स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस के लिए यह चुनौती बनी हुई है कि पुलिस इस वारदात को कैसे खोले। हालांकि आसपास के सीसीटीवी कैमरे
खंगाल रही है, लोगों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जल्दी चोरों का पर्दाफाश कर लिया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार चोरियां बढ़ रही है, पुलिस की गश्त पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।